यहाँ पे एक सर हैं, इन्होंने मुझे श्रीमद् देवी भागवत से एक प्रमाण दिखाया। वो सच में आप देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने जैसा बताया कि वेदों के अनुसार जो भक्ति नहीं करता है उनके साथ क्या बीतता है, वो इस पुस्तक में प्रमाण दिया गया है। एक बार सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। तो सर आपने जो हमें प्रमाण दिखाया वो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों भी वो प्रमाण दिखाएं सर। एक बार प्लीज़ वो हमें दिखाएं सर। अभी देखिए, देवी भागवत महापुराण है और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का जो आश्रय लेता है उस पापी पुरुष को यमदूत अश्री पत्रवन नामक नरक में डाल देते हैं। जब वे उसके ऊपर कोड़े का प्रहार करते हैं तब वहाँ डाला गया और नरक के जीव उतावला होकर अत्यंत वेग से इधर उधर भागने लगते हैं और जिसमें दोनों और तीखी धारों वाले अग्नि पत्रों से उसका शरीर छेद कर देते हैं। उस जीव को हाय हाय मैं मर गया ऐसा शब्द बोलते हैं। ऐसा कहते हुए मूर्छित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वह अल्प बुद्धि प्राणी वहाँ असीम कष्ट भोगते हुए पद पद पर गिरते हैं और अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उस पाखंड का फल भोगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाखंड पूजा करने से क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र में जो लिखा गया है उसके अनुसार से नहीं चलने से कितना कष्ट भोगना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हो कि जो वेद के अनुसार भक्ति नहीं करता उनके साथ ये कष्ट होते हैं। तो वेदों के अनुसार क्या सही भक्ति है? वेदों के अनुसार भक्ति यही है कि वो वेद और शास्त्र के अनुसार भक्ति करें। जैसे वेद में भी बताया गया है, कबीर अंगारी असी, कबीर बम्भारी असी, कबीर मनीषिम, कबीर अमितोजा, माने बहुत सारे जगह जो है कबीर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो कबीर परमात्मा है। कबीर साहब की भक्ति जो नहीं करेंगे उनको ये सब कष्ट भुगतना पड़ेगा। वहाँ पे कोड़े खाने पड़ेगा, वहाँ पे रुद्रान नामक नरक में जाना पड़ेगा। और कबीर साहब का ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके संत रामपाल जी के यहाँ आए और वो तत्वदर्शी संत केवल इस पूरे विश्व में संत रामपाल जी हैं, जो गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहे हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। अर्थात कि तुम उस तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उस तत्व ज्ञान को समझो और वहाँ दंडवत प्रणाम करो और दंडवत प्रणाम करने से सरलता से प्रश्न पूछने पर वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और सबको आकर के यहाँ पे आत्मकल्याण कराना चाहिए।